आमद दरामद नहीं हुआ तो हम लोड गाड़ियों के साथ इस्लामाबाद आएंगे। पूरे इस्लामाबाद में जो है लोड गाड़ियाँ होंगी। हम 24 घंटे का वक्त स्टेट को देते हैं कि इस मसले को हल करें, क्योंकि इससे हमारे जो ट्रांसपोर्टर हैं, ड्राइवर हैं, कैलेंडर हैं, 50 सेंटीग्रेड में उनकी तबाही हो चुकी है, मानों की तबाही हो चुकी है और रोज़मर्रा का ये एक निज़ाम बन चुका है। इसलिए अगर स्टेट ने 24 घंटे में इसको हल नहीं किया तो हमारा रुख टेक्सला से सीधा इस्लामाबाद की तरफ होगा, लोड गाड़ियों के साथ होगा, और साथ में ही जिस टाइम हम चलेंगे उस वक्त हम पूरे पाकिस्तान में अपने ट्रांसपोर्ट को खड़ा कर देंगे। हम कोई भी काम उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक ये मसला हल नहीं होगा, क्योंकि हम हमेशा, मैंने देखा आपके टीवी चैनल्स पे कि हम जो भी बात करते हैं आप लोग जो तवज्जो देते हैं, मैं सिंध के गवर्नर साहब को देख रहा था, मैं MKM नतीकी को देख रहा था, MQM को देख रहा था, पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, सारी सियासी पार्टियां जितनी भी हैं। जब कराची में आज सुबह एक डैम्पर से आदमी फोत होता है, 2 होते हैं, फैमिलियां फोत होती है, तो आप लोग कहते हैं जी डैम्पर के ड्राइवर के खिलाफ FIR गिरफ्तार किया। आज तक मैंने नहीं सुना कि किसी ने कहा ये मसला क्या है, ये होता किस चीज से है, क्योंकि उस मसले को ये हल ही नहीं करना चाहते, ना सिंध ना फेडरल गवर्नमेंट। मसला ये है कि वो गाड़ी ओवरलोड होती है और वो लोड जो होता है एक सरमादार का होता है, वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट का होता है जो इस मुल्क को जो है उसने हाईजैक किया हुआ है। इस वक्त अगर सीमेंट की गाड़ियां लोड होती है, एक्सल लोड, और उसके आपके सामने इस पिंडी में 2-3 एक्सीडेंट हुए, बहुत सी फैमिलियां मरी। किसी ने ये नहीं पूछा कि जिस फैक्ट्री का सीमेंट था उसको बंद किया जाए, ड्राइवर को पकड़ा जाए। तो इसलिए चाहिए है कि सोर्स जहां से ओवरलोडिंग होती है, और ये जो एक्सल लोड के कांटे हैं इसकी कोई अहमियत नहीं है। अहमियत इसलिए है कि दुनिया में हमारे नेबर में एक अफगानिस्तान मुल्क है, पूरे अफगानिस्तान में 5-10 कांटे नहीं है, लेकिन उधर 1 किलो की भी एक्सल लोड वायलेशन नहीं होती। क्यों? कि सोर्स से ज्यादा लोड नहीं होते, कानून मौजूद है, सबने अमल करना है। पाकिस्तान में एक्सल लोड की वायलेशन सोर्स से होती है। अगर गवर्नमेंट बंद करना चाहती है तो सोर्स को बंद करे। और आज जो ये धरना है हमारा इधर हम इकट्ठे होने के लिए, तो इसमें हमारा जो एक्सल लोड का भी इम्प्लीमेंटेशन का डिमांड है, और इसमें जो हमने बाकी मुतालबात दिए हैं, और सबसे बड़ा मुतालबा है कि फौरन हम ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस रोड को खोला जाए, वरना कल हम लोड गाड़ियों के साथ, सीमेंट की गाड़ियों के साथ, स्टील की गाड़ियों के साथ, क्रश की गाड़ियों के साथ हम इस्लामाबाद में आएंगे, हजारों गाड़ियों के साथ, और पूरे पाकिस्तान में अपने ट्रांसपोर्ट खड़ी करेंगे। और ये हमारा हतमी फैसला है सारे ट्रांसपोर्टरों का, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें मीडिया भी, क्योंकि जो गाड़ी आप लोगों को कुचलती है, पाकिस्तान कौन को कुचल निकल के आप भी के भी बच्चे भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं कि पीछे आपको पता ही नहीं, आप रोड पे चल रहे हो, पीछे से कोई गाड़ी आपको कुचल दे। इल्जाम में हमें ठहराया जाता है, लेकिन जो लोग ये काम करते हैं उनसे कोई आज तक पूछा नहीं, किसी की फैक्ट्री को बंद नहीं किया गया, किसी की गोदाम को बंद नहीं किया गया, और उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सदस्य साहब बहुत शुक्रिया मेरे साथी भाइयों का। मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि कराची से जब इस्लामाबाद के लिए हम रवाना हुए, कराची से लेकर सखर पहुंचे, वहाँ इतने धरने वाले के पास ही थे हम लोग। जी, मलिक शेर खान मेरा नाम है, प्रेसिडेंट ऑफ कराची मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन। जब मैं सखर पहुंचा तो बड़ा पूरे पाकिस्तान में शोर है कि इतने लोग तिरोड़ बांधे, आप यकीन जाने कि मुट्ठी भर लोग बैठे हैं जो पूरे पाकिस्तान को जरमान उन्होंने बनाया। मैं पूछता हूँ सब वफाकी हुकूमत से कि मुट्ठी भर लोग आपसे नहीं उठते, कि खामोशी है आपको, क्यों नहीं उठाते, क्यों बर्बादी कर रहे पूरे पाकिस्तान की। आज अरबों रुपए का माल रोड पे गाड़ियां खड़ी हैं, 12 दिन हो गए, कोई इसका सही नहीं है। आप यकीन जाने कि जगह जगह की गाड़ियां के अंदर माल सड़ चुका है, उनसे आग निकल रही है, और लोगों ने गेट खोल के माल जमीन पे फेंक दिया। वो जो माल किसका था? वो आप लोगों का था, वो मेरा था, वो इस पाकिस्तान का था। तो इस हुकूमत को पता ही नहीं है कि ये 12 दिन मुट्ठी भर लोग बैठे हैं, ये रास्ता नहीं खुला सकती। मैं ये कहता हूँ कि अगर आज रात इस रात तक रास्ता ना खुला, मेरे अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह कल जिस तरह अफरीदी साहब ने कहा, कल से हम शुरू करेंगे चंडीगढ़ इस्लामाबाद की तरफ हम अपनी बात शुरू करेंगे। तो इसको फिर और खोला जाए, और ये लोग जो मुसीबत की घड़ी में खड़े हैं इनको रवाना किया जाए। यकीन जाने तो जो ड्राइवर की पोजीशन है
اس سندھ میں اتنی گرمی ہے، پنجاب میں اتنی نہیں ہے، جس حالت میں ان کو نہ کھانا مل رہا، نہ پانی مل رہا، نہ ان کو کوئی اور سہولت مل رہی، وہ روڈ پہ کھڑے ہیں 12 دن ہو گئے، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ کہاں گئی ہماری حکومت وفاقی، کہاں گئی جناب صوبائی حکومت؟ تو ہم انہیں کے نمائندے تھے، ان کے ہمارے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا، انہوں نے آپ کہا کہ ان کے کان کے اوپر کیوں نہیں رنگ رہی؟ تو میں یہ ان کو دوبارہ کہنا